दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त आयुष स्वागत करता हूं आज आपका मेरे चैनल गृह निर्माण गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर कंस्ट्रक्शन करने के समय हमें किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए और हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले हमें एक अच्छी प्लानिंग और एक अच्छी लेआउट हमें तैयार करवानी पड़ेगी। उसके लिए हम एक आर्किटेक्ट से और अपने जो हमने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है, उससे हम बात कर सकते हैं और कौन-कौन से मटेरियल हमें यूज़ करनी है, उस पर हम प्लानिंग डिसाइड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने घर तैयार करने से पहले आपको अपना बजट फिक्स करना पड़ेगा और उस बजट के अंदर ही हमको क्या-क्या प्लानिंग करना है और क्या-क्या कंस्ट्रक्शन कराना है उसे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अपने बजट को एक्सीड ना करें, इससे आने वाले समय में हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। लीगल परमिशन अपने लोकल अथॉरिटीज से आप लीगल परमिशन ले लें, जिससे आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आपकी वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जो लोकल जो बॉडीज हैं, जहाँ से हमें जो परमिशन चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, उसे आप ले लें। क्वालिटी मटेरियल्स हमेशा घर कंस्ट्रक्शन करते समय क्वालिटी मटेरियल्स का उपयोग करें, जिससे आपके घर की कंस्ट्रक्शन की मजबूती और आपका जो मेंटेनेंस और आप जो क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उससे ड्यूरेबिलिटी आपके घर की मेंटेन होगी और कभी भी आपको आने वाले समय में जल्दी से कोई डैमेज की इश्यू नहीं होगी। एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर या फिर आप एक रिलायबल आर्किटेक्चर को हायर कर सकते हैं, जिससे आपके कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है और जो आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं उस पर आपको बहुत ही हेल्प होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर और उनकी एक्सपीरियंस टीम के थ्रू ही अगर आप काम कराते हैं तो आप जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग के थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेफ्टी मेजरमेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट पर हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशन ये सब का ध्यान रखें और जो भी आपके वर्कर हैं उन्हें आप सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें और सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। टाइम मैनेजमेंट पर जरूर फोकस करें। आपने क्या टाइम डिसाइड किया है अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, इस पर आप को फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि टाइम बाउंडेशन का ध्यान नहीं रखते और ओवर टाइम आपका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है उससे ओवर टाइम ले लेते हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन जब करा रहे हैं तो आप उसे क्लोजली मॉनिटर करें और समय समय पर कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस को आप देखते रहें, जिससे आपका जो समय आपने निर्धारित किया है उससे ओवर टाइम आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड ना जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आपका कंस्ट्रक्शन टाइम ओवर ओवर होता है तो आपको फंड में भी इशू आ सकते हैं और आपने जो प्लानिंग किया है घर में शिफ्ट होने का उस पर भी आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए क्लोजली मॉनिटर करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। तो फ्रेंड्स हमेशा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए क्वालिटी मटेरियल का यूज करें और एक्सपीरियंस्ड टीम हायर करें, जिससे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में आने वाले समय में आपको कभी भी दिक्कत ना हो, क्योंकि अधिकतर घर कंस्ट्रक्शन के समय ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्लम्बिंग से संबंधित ही आती है और इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही आती है, क्योंकि कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने का प्रॉब्लम होता है, कहीं पर प्लम्बिंग से लीकेज होने का प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी आप कंस्ट्रक्शन कराएं और जब मटेरियल चूज करें तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और एक्सपीरियंस्ड टीम ही हायर करें। फ्रेंड्स घर कंस्ट्रक्शन करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल्स का यूज़ करें। जैसे आप सोलर पैनल्स का यूज़ कर सकते हैं, एलईडी लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी वायरिंग आप कराते हैं वहाँ पर इंसुलेशन का यूज़ करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजली आपकी जो खपत हो रही है वहाँ पर आप कोशिश करें कि ऐसे हम मटेरियल्स यूज़ करें जिससे हमारी बिजली की खपत कम हो और हमें बिजली बिल भी कम आए। तो आप कोशिश करें कि एनर्जी एफिशिएंट जो मटेरियल्स है जो मार्केट में अवेलेबल है आप उसे यूज़ करें। फिनिशिंग टचेस फिनिशिंग टचेस करवाते समय अधिकतर ध्यान रखें कि जो आप पेंटिंग करवा रहे हैं, फ्लोरिंग करवा रहे हैं, जो फिक्सचर लगवा रहे हैं और जो आप इंटीरियर वर्क करवा रहे हैं और जो आप कारपेंटर वर्क करवा रहे हैं, उस समय आपको ध्यान रखना है कि सारी जो काम हो रही है वो बारीकी से हो और उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन सभी के कारण ही हमारे घर की जो सुंदरता है वो बढ़ती है
और जो हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो सबसे पहले उनका नज़र इन्हीं सब चीज़ों पर जाता है कि हमारे घर की पेंटिंग कैसी हुई है, हमारे घर में फर्नीचर कैसे हैं, हमारे घर में फ्लोरिंग कैसे हुई है, हमने कहाँ-कहाँ पर इंटीरियर वर्क करा है। तो फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों पर आप ध्यान रखें ताकि आपको आपका घर भी अच्छा लगे और आपके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी आपका घर पसंद आए। तो दोस्तों ये तो हुई घर कंस्ट्रक्शन के समय कुछ-कुछ जानकारियाँ और सावधानियाँ जो आपको रखनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। जिससे आपका घर कंस्ट्रक्शन कराते समय आपको बहुत सी हेल्प होगी और आपका घर स्मूथली और अच्छे से तैयार होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को आपने देखा और उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त गृह निर्माण गुरु आपसे विदा लेता हूँ, साइनिंग ऑफ।